सब कुछ चल रहा है, हम भी स्वार्थ में ही चल रहे हैं। क्यों? हमको क्या मतलब है लड़कों को पढ़ाने के लिए? अच्छा खासा तो जीवन चल ही रहा है मेरा, लेकिन इसके पीछे का भी रीज़न है पैसा। आज के डेट में जो भी जैसे कि कोचिंग संस्था जो चल रहा है वो सब दुनिया भाग रहा है पैसा के बदले। कोई समाज सेवा करने के भी उसे नहीं आया है, सब पैसा। हाँ, फर्क है कि टीचर को जो आ रहा है माइंड में उसको बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करेगा। पूरे टीचर की बात किया जाए तो कोई भी जैसे कि चैप्टर उठा लिया जाए, 5-7 जो टॉपिक होता है जो उनको पूरी बेस कह सकते हैं कि पूरी जैसे कि बेशर्मी के तहत वो 5 चैप्टर जैसे उनको याद रहता है और वही चीज़ को कंटेंट को आपको डिलीवर कर पाते हैं। जय हिंद दोस्तों। और देखते देखते एग्जाम का डेट जो है नज़दीक आ चुका, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये दिसंबर का लास्ट चल रहा है, लास्ट वीक है और फरवरी में डेट भी निकल चुका है। सीबीएसई या बिहार बोर्ड कह लीजिए, दोनों बोर्ड का एग्जाम निकलना है। प्रश्न है सर, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आया आज तक। मेरे दोस्त चल जाइए, 45 दिन के आपके पाले मोहलत है, 40 से 45 दिन कुल टोटल एग्जाम का डेट आने था। इसमें से परब वगैरह को हम लिस्ट कर दे रहे हैं, काउंट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग किस तरह से पढ़ें कि कम से कम ये एग्जाम को हम लोग इसे कंडक्ट कर पाए। ये सबका जैसे कि अलग अलग मानने का व्यू है, लेकिन हम जो सलाह दे रहे हैं ये आप जरूर मान लीजिएगा, क्योंकि किसी महान कवि ने कहा है, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता जो होते हैं वो कहे थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ये दोस्तों कहने के लिए ठीक है, पर ये एनर्जी कहाँ से लाएं कि बच्चा जो है कि कोशिश करे। कोशिश करने के लिए बच्चा के पास वो एनर्जी कहाँ से आए? सर, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम लोग क्या करें? तो दोस्तों, बायोलॉजी का कोई टीचर आप लोग को पढ़ाया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो न्यूरॉन से होता है। जितना ज़्यादा न्यूरॉन आपके अंतर्गत एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा आप कोई भी चीज़ को याद रखिएगा। मतलब न्यूरॉन कहने का सेंस यह है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आपका जैसे कि न्यूरॉन जो है एक्टिव जो है वो क्या पूरा जैसे कि उस पढ़ाई पे जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस है या नहीं है। अगर यदि टीचर जो पढ़ा रहा है और ध्यानपूर्वक यदि हम उसको देख लेंगे ध्यानपूर्वक, तो 100 देते हैं कि आप सफल हो जाइएगा और टॉपिक आजीवन नहीं भुला पाइएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है सर कि हम लोग पढ़ते कुछ और है, पढ़ते सर के पास है और सोचते तो ना हम लोग लाल पीला आ रहा है। दिक्कत तभी पैदा होता है। तो किसी मशहूर कवि ने कहा कि दिल दुखा है टूटा तो नहीं है, दिल दुखा है टूटा तो नहीं है, और उम्मीद के दाम छूटा तो नहीं। दिल दुखा है टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। दोस्तों, दिल टूटता नहीं है, किसी को आ जाने से या किसी को चले जाने से दिल दुखता है। और आपके साथ भी यही हो रहा होगा स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि ये बायोलॉजी के हिसाब से किशोरावस्था का उम्र है और किशोरावस्था की उम्र में दिल तो दुखना लाजिबाब बात है। तो मेरे दोस्त, इसमें आपको बच जाना है, या फिलहाल के लिए अगर दिल जो से कि दुख भी गया है तो सबको जैसे किनारे कर दीजिए और आपको जैसे कि उम्मीद रखना है, क्योंकि उम्मीद जैसे कि छोड़ना नहीं है। और उम्मीद रखकर इस 45 दिन के अंतर्गत आपको इस तरह से प्रीपेड प्लान की तरह जैसे स्टडी करना है जो एक टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में आप आ सकते हैं। नो डाउट एवरेज स्टूडेंट सब कोई है, क्योंकि साल भर का कोर्स जो होता है, साल भर का जैसे कि जो बैच होता है, सिलेबस होता है, उसमें सब कोई कमो या बेसी जैसे कि स्टडी करता है, तैयारी करता है। लेकिन अब आपके पाले ये जो 45 दिन जो है आपके पाले, इस 45 दिन के अंतर्गत ये सारी बात को दुनिया के जैसे कि हित जन प्रीत सबको छोड़कर और चुपचाप एक बात पर फोकस कीजिए। एग्जाम में टॉप पर जाना है, लेकिन एक प्रश्न माइंड में बनते रहे कि हम टॉप क्यों हो। दोस्तों, टॉप हो जाने से आपका भविष्य का निर्माण नहीं हो जाता है, लेकिन एक चाह पैदा होता है। और जब पढ़ रहे हैं आप तो आपके अंतर्गत ये बात होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हाई लेवल का चल रहा है।
और ऐसा बात नहीं है कि बच्चा स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको जैसे कि नियम में सुधार करना पड़ेगा। नियम में सुधार क्या सर? आप लोग जो है स्कूल में जाते हो, जो हम लोग स्कूल में जाने के लिए 7 से 8 घंटा स्कूल में समय को बिता देते हैं। अब आप स्कूल को छोड़ दीजिए और जो 8 घंटा समय जो स्कूल में देते थे, उस 8 घंटा समय को रिवीजन दीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं उस पर रिवीजन करिए। और जो भी टीचर का जैसे कि लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी बुक, क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी जो है कि प्रश्न पूछता है, ये टॉपर बीपीएससी का इंटरव्यू करता है, सॉरी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू करता है। तो पहले आप अगर यदि देखिएगा किसी भी वीडियो जैसे कि या किसी भी प्रकार के जैसे कि टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ने से पहले यदि आप बुक को जैसे कि देखिएगा एनसीईआरटी का, तो बड़ा टफ है, आपको न्यूरॉन वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर छोड़ा टा और फला नहीं है ठीक, इस तरह के व्यू पैदा होगा। तो आपको छोड़ देना है वहाँ पे। पहले उस लेक्चर को पूरा देखिए, उस सर जो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है उसके सुनिए, और सुनने के बाद घर पे आइए। जो 2 घंटा 3 घंटा का जो कोचिंग ट्यूशन होता है, सुनने के बाद घर पे आइए, और आने के बाद शांति से जो टीचर पढ़ा रहा है, जो लेक्चर दिया था, उसके बाद उस टॉपिक को जैसे घर पे एनसीईआरटी बुक को रीडिंग के रूप में देखिए और समझने की कोशिश करिए। चैलेंज देते हैं, 110 गुना बेसी आपको समझ में आएगा, 110 गुना बेसी। लेकिन बिना लेक्चर देखे हुए अगर यदि आप देखना चाहते हैं, तब तो भैया दिक्कत हो ही जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया का कोई काम आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। इसलिए कोशिश करना है, और 45 दिन के अंतर्गत आपको इस नियम में बदल कर जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए। और ध्यान रहे, जो एनसीईआरटी की जो बुक आप पढ़ रहे हैं, उस एनसीईआरटी के बुक पे 3 चीज़ दाग दीजिए, जिसको हम WWH बोलते हैं। क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, ये माइंड में आपको झलकना चाहिए। और जो एनसीईआरटी के बुक होता है, जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, वहीं पे जो सीख लिख डालिए। जैसे मान लिया जाए कि हम पढ़ना चाह रहे हैं बायोलॉजी का ही कोई चैप्टर, जैसे कि उठा ले श्वसन तंत्र। तो क्या है श्वसन तंत्र? श्वसन तंत्र क्यों है, क्यों हम लोग को पढ़ना है? जब माइंड में प्रश्नवाचक डालिएगा ना, तब लंबे समय तक जैसे कि न्यूरॉन जैसे कि एक्टिव होगा, क्योंकि वहां पे चाहने का इच्छा पैदा होता है। और चाहने के इच्छा में सारी न्यूरॉन का जैसे कि फोकस जो है उस टॉपिक पर लगा दीजिए। और इस टॉपिक पर लगाना कोई बड़ी की भारी बात नहीं है। इस डिस्ट्रैक्शन के दुनिया में सारी चीज़ को छोड़कर और चुपचाप वही छाप लगाइएगा। दोस्तों, कहा गया है, किसी मशहूर कवि ने कहा है कि एक सधे तो सब सधे और सब सधे सब जाए। सब के फिर में मत रहिए। फिलहाल ये 40-45 दिन सबको छोड़ दीजिए और एक काम को साधिए। एक काम को निशाना पर लेना है। वो क्या है भैया? एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम में बेटर रिजल्ट लाना है। और ये बेटर रिजल्ट लाने के लिए आपको माइंड में काम करना होगा। बचपन में आप लोग को याद होता होगा, जब ट्यूशन या कोचिंग हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे और मास्टर साहब मार देते थे, तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता था कि ना वो वहाँ न जाएंगे, वहाँ मार देते हैं। जब तक जीवन रहता था तब तक याद रहता था। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ समझदारी नहीं आता, और जब समझदारी आता है तो समय चल जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ भी यही हो जाएगा। क्योंकि जब नहीं आप संभलिएगा तो आपके साथ भी यही हो जाएगा। तो बात याद रहे, समय के साथ समझदारी आना जरूरी है। और अगर समय के साथ समझदारी नहीं आता है तो फिर समय जैसे कि गुजर जाएगा, तो फिर समझदारी आकर भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि हम लोग के ज़माना में कोई सलाहकार नहीं हुआ करता था, और आज तो डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाहकार का हुड़ लगा हुआ है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक जाइए और 45 दिन खातिर स्टडी लीजिए। और किसी भी प्रकार के टॉपिक पर अगर यदि आपको दिक्कत होता है, इसी चैनल पर कमेंट कीजिए। आपके लिए हम 24 घंटा तैयार हैं। जय हिंद। वीडियो पसंद में आया दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और जितने भी आपके आसपास के मित्र हैं, उन सबों के पाले ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।